HDMI इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसे एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, वो 3D व्यू होता है इसका। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 3D व्यू। ये तो हो चुका है, पेज हो चुका है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था इसमें। वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलता है रिपीटर। कोई वीक सिग्नल होता है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देता है रिपीटर। बहुत ईजी है तो। नेक्स्ट, इन जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ। जियोडेटिक सर्वे में पृथ्वी की सरफेस जो होती है वो कर्व शेप की होती है, कर्व शेप की, ठीक है। फाइन लाइन की थिकनेस होती है 0.3 mm। फाइन मतलब जो पतली लाइन होती है ना, फाइन लाइन, हल्की लाइन, उसकी थिकनेस होती है 0.3 mm। अब ये जो चित्र आपको यहाँ दिख रहा है, ये सरिया का चित्र, जैसे यहाँ पे कैसे बना, देखो ये ऐसे बना हुआ है, मैं बताता हूँ। ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे। एक सेकंड दोबारा बनाता हूँ। ये ऐसे बना हुआ है, फिर यहाँ से ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर ना इसका ऐसे करके बना हुआ है, ये ऐसे बंद, ठीक। तो ये होता है स्टड, इसे बोलते हैं स्टड। ट्रेपोजोडल ट्रेड जो होता है उसे बोलते हैं एक्मे। ट्रेपोजोडाइल ट्रेड को क्या बोलते हैं, एक्मे। प्लास्टरिंग को कहते हैं परगेटिंग। क्या बोलते हैं, परगेटिंग। टॉप व्यू ऑफ ट्रायंगुलर प्लेन अपीयर्स एज ए लाइन एंड इट्स फ्रंट व्यू ट्रायंगल ऑफ ओरिजिनल साइज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मतलब ये ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, अब टॉप से देखते हैं ना तो एक लाइन दिखती है सिर्फ, और जब फ्रंट से देखते हैं तो ये पूरा एक्चुअल साइज में दिखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है वो कहाँ रखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर तो है वो HP के, ठीक है, इस HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है, ये कंडीशन है। तो जब VP के पैरेलल है तो जो चीज़ जिसके पैरेलल होती है ना उसमें पूरा साइज दिखता है। फ्रंट व्यू देखेंगे तो VP में पूरा दिखेगा, ठीक। इसका मतलब वो VP के पैरेलल हो गया और परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक लाइन दिखेगी उसमें HP में, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा HP के। नेक्स्ट, ऑटोकैड में प्रॉपर्टी पैलेट कैसे निकालते हैं। प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी निकालना है आपको ऑटोकैड में, तो क्या शॉर्टकट की होती है, Ctrl+1। व्हाट इज कॉमन टू सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। भाई इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, सर्कल में, इलिप्स में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, तो वह कोन, शंकु। नेक्स्ट पेज। द प्रोजेक्शन ऑफ द सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड। किसी भी सेक्शन के प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, सेक्शन व्यू कहते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेक्शन का जो प्रोजेक्शन होता है उसे सेक्शन व्यू कहते हैं। लॉन्ग डैश डॉटेड थिन लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट। ये कह रहा है जो लॉन्ग डैश वाली डॉटेड थिन लाइन होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सेंटर लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री, पिच, सर्कल ऑफ होल्स एंड गियर्स। बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करती है। जो लॉन्ग डैश होती है ना, लॉन्ग डैश्ड डॉटेड थिन लाइन, ये वाली, ये जो है रिप्रेजेंट करती है सेंटर लाइन को, लाइन ऑफ सिमेट्री को, पिच, ठीक है, पिच, सर्कल ऑफ होल्स एंड गियर्स, ठीक है, पिच सर्कल के होल्स को और गियर्स को और पिच को, इन सबको दर्शाती है। भारतीय मानक कंक्रीट निर्माण के लिए यूज़ किए जाने वाले पानी के pH को सीमित रखा गया है। भाई कंक्रीट में जो हम पानी यूज़ करते हैं उसका pH मान 6 होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा प्राचीन भारतीय वास्तुकला द्रविड़ वास्तुकला का एक एग्जाम्पल है, तो वह बृहदेश्वर मंदिर। द्रविड़ वास्तुकला का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर। सरफेस फिनिश का प्रतीक हो जाएगा ट्रायंगल। सरफेस फिनिशिंग का जो प्रतीक होता है वो ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट, मैपिंग ऑफ जियोमेट्रिक मॉडल इंक्लूड्स। जो जियोमेट्रिक मॉडल होता है ना उसके मैपिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, दोनों चीज़ होती हैं,
ट्रांसलेशन मैपिंग और रोटेशनल मैपिंग। जियोमेट्रिकल मॉडल जो होता है ना, उसके मैपिंग में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? दोनों चीज़ होती हैं, ट्रांसलेशन मैपिंग और रोटेशनल मैपिंग। परमिसिबल क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला होता है अंडर में C/D। परमिसिबल क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, द परमिसिबल एरर फॉर प्रीसियस लेबलिंग टाइप विद डिस्टेंस इन किलोमीटर। ये कह रहा है कि परमिसिबल एरर का फॉर्मूला बताइए किसके लिए? फॉर प्रीसियस लेबलिंग के लिए, जिसमें डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखी है। तो प्रीसियस लेबलिंग में परमिसिबल एरर का फॉर्मूला होता है E बराबर +-0.006 अंडर में D, +-0.006 अंडर में D। मानचित्र पर उन काल्पनिक रेखाओं के लिए प्रयुक्त शब्द जो किसी वितरण के संदर्भ में समान मान वाले स्थानों को दर्शाती हैं। भाई, एक समान वैल्यू जिसकी होती है, उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं क्या कहते हैं? आइसोप्लैथ। वो काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वैल्यू वाले मानव स्थानों को जोड़ती हैं, उसे आइसोप्लैथ कहते हैं। मेथड फर्स्ट में मोड़े गए प्रिंट का फाइनल साइज। मेथड फर्स्ट में मोड़े गए प्रिंट का फाइनल साइज होता है 297 × 190। रट लेना इसको, 297 × 190। नेक्स्ट, मैप प्रोजेक्शन सिस्टम का एक गुण है, तो मैप प्रोजेक्शन सिस्टम का एक गुण होता है डायरेक्शन। विमांकन प्रणाली के प्रकार, डायमेंशनल सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? 2। पॉलीहेड्रा का प्रकार बताइए। तो पॉलीहेड्रा में कौन से आते हैं? देखो, क्यूब आता है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन आता है, स्क्वायर पिरामिड आता है। पॉलीहेड्रा के प्रकार कौन से हो जाएंगे? क्यूब, टेट्राहेड्रॉन, स्क्वायर पिरामिड। जब किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं और विभिन्न दूरियों से देखा जाता है तो उसकी उपस्थिति भिन्न भिन्न होती है। ऐसा दृश्य जहाँ वस्तु को एक ही बिंदु से देखा जाता है और जहाँ प्रोजेक्शन समांतर नहीं होते हैं, उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। आई बात समझ? दोबारा देखो, जब किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं और विभिन्न दूरियों से देखा जाता है तो उसकी उपस्थिति भिन्न होती है, ठीक है। ऐसा दृश्य जहाँ वस्तु को एक ही बिंदु से देखा जाता है, जहाँ प्रोजेक्शन समांतर नहीं होते हैं, वहाँ उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। ढक्कन के साथ कितने CI फ्रेम की ज़रूरत होती है? ढक्कन के साथ कितने CI फ्रेम की ज़रूरत होती है? 2। फिनिश्ड पाइप की लंबाई होती है 570 mm। फिनिश्ड पाइप की लंबाई 570 mm। PVC पाइप की लेंथ होती है 10 मीटर। PVC पाइप की नॉर्मल लेंथ क्या होती है? 10 मीटर। नेक्स्ट, ये दिख रहा है तुमको? ये चित्र है ना, इसे बोलते हैं रीसीटिंग टूल। क्या बोलते हैं? रीसीटिंग टूल। ध्यान से याद देख लेना इसको, पेपर में आएगा। कास्ट आयरन बेल एंड स्पाइकोट जॉइंट में किस सामग्री का यूज होता है? भाई, कास्ट आयरन के बेल और स्पाइकोट जॉइंट में जो सामग्री यूज करते हैं वो है हम्प यार्न। कौन सी? हम्प यार्न। GI पाइप के सिरे को बंद करने के लिए कौन सा फिटिंग टूल होता है? भाई, GI पाइप के सिरों को बंद करने के लिए कैप का प्रयोग करते हैं। पाइप लाइन में पानी का नल लगाते हैं एंड पर। पाइप लाइन में पानी के लिए नल लगाते, टोटी वो लगाते एंड पर। सीधी रेखा में अलग अलग व्यास के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रिड्यूसर कपलिंग का। भाई, सीधी रेखा में 2 अलग अलग व्यास के पाइप हैं। मान लीजिए ऐसे पाइप जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा पाइप ऐसे सामने ही जा रहा है, लेकिन वो बड़ा साइज का है, और यहाँ जॉइंट करना है, तो यहाँ पे यूज़ की जाती है ये रिड्यूसिंग कपलिंग, रिड्यूसर्स कपलिंग। और कपलिंग का चित्र देखो, ये होता है, देख लो चित्र, ये कपलिंग का चित्र है। नेक्स्ट, ये चित्र किसका है भाई? ये वेस्टर्न टाइप की है पाइप फिटिंग, सिंगल स्टैक सिस्टम। ये किसका है? सिंगल स्टैक सिस्टम, वेस्टर्न टाइप। GPS अवलोकनों से प्राप्त हाइट होती है द इलिप्सॉइड हाइट। GPS के अवलोकनों से जो हाइट प्राप्त होती है उसे कहते हैं द इलिप्सॉइड हाइट। GIS का क्या उद्देश्य होता है? डेटा डिटेल्स, डेटा वितरण और प्रबंधन के लिए कुशल साधन प्रदान करना। GIS का क्या उद्देश्य होता है? डेटा वितरण और प्रबंधन के लिए, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट के लिए कुशल साधन प्रोवाइड कराना। वर्कशॉप में सबसे पहले सफाई करनी चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा से अभिप्राय क्या है? पूरे शरीर की सेफ्टी।
व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब होता है पूरे शरीर की सेफ्टी। लकड़ी की आग किससे बुझाते हैं? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से। लकड़ी की आग को किससे बुझाते हैं? सोडा एसिड से। BSP थ्रेड, इसे बोलते हैं ब्रिटिश स्पेसिफाइड पाइप थ्रेड। ब्रिटिश स्पेसिफाइड पाइप थ्रेड बोलते हैं इसको। स्वास्थ्य की दृष्टि से कई देशों में किस पाइप का प्रतिबंध है? तो एस्बेस्टस सीमेंट पाइप प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। एस्बेस्टस सीमेंट पाइप का यूज नहीं करते। अग्निशमन के लिए मेन लाइन से पानी लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फायर हाइड्रेंट का। भाई आपको आग बुझानी है और आपको पानी लेना है मेन सप्लाई से, तो वहाँ पर फायर हाइड्रेंट का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है, उसे कहते हैं 50 से 100 मिली एम्पियर। भाई 50 से 100 मिली एम्पियर अगर लाइट है तुरंत आदमी मर जाएगा। सड़कों के साथ प्रदान की जाने वाली फायर हाइड्रेंट के बीच की दूरी 100 से 130 मीटर होती है। सड़कों के किनारे जो फायर हाइड्रेंट लगाते हैं ना, उसके डिस्टेंस 130 से 150 मीटर, 100 से 130 होता है। लैपटॉप क्या होता है? लैपटॉप मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। सबसे पुराना CPU कौन सा है? सिंगल कोर। स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पॉइंट एंड क्लिक। भाई MS DOS जो होता है ना, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? पॉइंट एंड क्लिक टाइप का। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए कौन सा की दबाते हैं? F5। प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए F5। W3C की स्थापना हुई थी 1994 में। इसका फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोलते हैं उसको। इंटरनेट टेलेक्स स्विचिंग का यूज़ करता है। इंटरनेट किस स्विचिंग का यूज़ करता है? टेलेक्स। पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? पांडुरंग भटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर की जगह पांडुरंग भटकर। अब ये जो चिन्ह है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो दिख रहे हो, एक टी इधर से आया, बीच में गोला, एक टी इधर से आया, इसे बोलते हैं वाटर मीटर। ये वाटर मीटर का प्रतीक है। इसके बाद ये जो है आप देख रहे हो, ये सेफ्टी वाल्व का प्रतीक है। एक तीर ऐसे, ठीक है, एक तीर ऐसे, और यहाँ पर फिर हमें कैसे किया? ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया, इसे बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। और ये ड्रेन कॉक का चिन्ह है। ड्रेन कॉक का बहुत सिंपल होता है, उल्टा कर दो ऐसे। ये ड्रेन कॉक का चिन्ह है, ठीक है, ड्रेन कॉक। अक्षरों की मानक ऊंचाई किस संख्या के प्रगतिशील अनुपात में होती है? √2। अक्षरों की मानक ऊंचाई किस संख्या के प्रगतिशील अनुपात में होती है? तो √2। पाइप बेंडिंग में चिलिंग क्या है? चिलिंग बोलते हैं गर्म बेंडिंग के बाद पाइप को ठंडा करना। पाइप बेंडिंग में चिलिंग प्रक्रिया वो होती है जिसे बोलते हैं गर्म बेंडिंग करने के बाद पाइप को ठंडा करना। नेक्स्ट, क्या कारण है अगर पंप स्टार्ट होते ही प्राय बंद हो जाए? तो इसका मतलब है फुटबॉल में रिसाव है। जो फुटबॉल है ना, वहाँ से पानी रिस रहा है, इसलिए पंप स्टार्ट करते बंद हो जा रही है। जुलन के दौरान वाष्पीकृत के धूम्र क्रिया द्वारा स्टोनवेयर पाइपों में ग्लेजिंग पाया जाता है, तो कॉमन साल्ट। तो भाई स्टोनवेयर पाइप में जो ग्लेजिंग पाया जाता है किस वजह से होता है? कॉमन साल्ट की वजह से। पाइपलाइन में टी का यूज टू मेक ब्रांच। भाई पाइपलाइन जा रही है, मान लीजिए ये पाइपलाइन जा रही है, अब यहाँ हमने टी जोड़ दिया। टी कैसा होता है? टी ऐसा होता है, देखो ऐसा पाइप जोड़ दिया। अब इसका मतलब ये ब्रांच, इसकी ब्रांच निकल गई, तो ये ब्रांच को निकालने के लिए होता है टी का यूज हमेशा, ब्रांच बनाने के लिए। सिंगल वी बट वेल्ड का सिंबल, सिंगल वी बट वेल्ड का सिंबल वी होता है, और स्क्वायर बट वेल्ड का डबल डंडा, ठीक है, और सिंगल बेवल बट वेल्ड का होता है इस तरह से तिरछी वी। और चैनल तो होता है, सी बनता है चैनल में सेक्शन। तो 12 मीटर से अधिक पार्ट के लिए स्टील ट्रस का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। स्टील ट्रस का यूज़ 12 मीटर से अधिक पार्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट, समतल छत की हानि क्या होती है? भाई समतल छत होने पर क्या होता है, बहुत भारी बारिश होती है ना, उसके लिए सूटेबल नहीं होती है, पानी भर जाए छत पे। अगर ढलानदार होगी तो पानी बह जाएगा, तो समतल छत जो है पानी के वर्षा के पानी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। एक वर्टिकल मेंबर है जिसे तारों और हैंड रेल के सिरों को जोड़ने के लिए फ्लैट के सिरों पर लगाते हैं, उसे नेवल पोस्ट कहते हैं। सेक्शन लाइन क्षैतिज रेखा के 45 डिग्री पर खींची जाती है। सेक्शन लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर खींची जाती हैं।
अच्छा, लॉन्ग ब्रेक लाइन कैसी होती है? थिन रूल्ड लाइन्स विद शॉर्ट जिगजैग विद इन थिन विद इन दैम। देखो ये कह रहा है लॉन्ग ब्रेक लाइन का दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग ब्रेक लाइन को कहते हैं थिन रूल्ड लाइन्स विद शॉर्ट जिगजैग विद इन दैम। देखो भाई, लॉन्ग ब्रेक लाइन का चित्र क्या है? ये तो होता है। लॉन्ग ब्रेक लाइन को क्या बोलते हैं? थिन रूल्ड लाइन्स विद शॉर्ट जिगजैग, ये होता है इसका नाम, ये वाली होती है लॉन्ग ब्रेक लाइन। हिडन लाइन कैसी होती है? डैश 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 डैश, सारे डैश बराबर इक्वल इक्वल होते हैं। सेंटर लाइन कैसी होती है? लंबी पॉइंट लंबी पॉइंट लंबी पॉइंट, ऐसे सेंटर लाइन होती है। फैंटम लाइन में दो डैश आते हैं, एक एक लंबा, एक एक दो, ऐसे करके, ठीक है। और ड्राइंग लाइन सिंपल होती है, ड्राइंग लाइन, ठीक है। और डायमेंशन लाइन बस इसमें ऐसे ऐसे कर दो, ये डंडा लगा दो, डायमेंशन लाइन हो गई। सब आसान है। अब देखो, एक वर्ग फुट में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? तो एक वर्ग फुट में 0.0929 मीटर स्क्वायर या 144 वर्ग इंच होते हैं। एक वर्ग फुट में, क्योंकि भाई एक फुट में 12 इंच होते कि नहीं? अब 12 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा? 144 आ जाएगा। तो 144 इंच या फिर 929 मीटर स्क्वायर पॉइंट। और एक वर्ग गज में कितने मीटर स्क्वायर? 836 मीटर स्क्वायर। भाई जब भी वर्ग गज पूछेगा ना तो 8 से स्टार्ट होगा। किससे? 8 से। और यार वर्ग फुट बोलेगा तो 0.09 से स्टार्ट होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक एकड़ में कितने वर्ग गज? 48-40। एक एकड़ में 48-40 वर्ग गज। और एक वर्ग गज में कितने वर्ग फुट? अब एक वर्ग गज में जो होते हैं 9 वर्ग फुट होते हैं, क्योंकि एक गज में 3 फुट होता है, तो एक वर्ग गज का तो 9 वर्ग फुट हो जाएगा। बूस्टर पंप को फिक्स करने के लिए मुख्य पाइप मापदंड क्या होता है? ये कह रहा है बूस्टर पंप को फिक्स करने के लिए मुख्य मापदंड, आंसर हो जाएगा इनसफिशिएंट प्रेशर, कम से कम दबाव होना चाहिए। किस फिटिंग में पाइप को जोड़ने के लिए नट बोल्ट का यूज़ किया जाता है? तो फ्लैंज को जोड़ने के लिए नट बोल्ट यूज करते हैं। भारी ट्रैफिक का वहन करते कलवर्ट के लिए यूज किया गया पाइप होता है NP4 पाइप। भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और पुलिया के ऊपर कलवर्ट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ पर पाइप कौन सा यूज़ करेंगे? NP4 पाइप। छोटे जल निकासी अनुप्रयोगों जैसे आवासीय या छोटी वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है NP3 पाइप। छोटे जल निकासी अनुप्रयोगों जैसे आवासीय या छोटी वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए जो पाइप यूज करते हैं NP3 पाइप यूज करते हैं। पाइप को विनिर्दिष्ट किया जाता है उसके साइज से और ग्रेड से। साइज को किससे स्पेसिफाई करते हैं? स्पेसिफाई उसके ग्रेड से और उसके साइज से। नेक्स्ट देखो, पाइप का जो साइज होता है ना वो किससे स्पेसिफाई करते हैं? उसके आंतरिक व्यास से। और ट्यूब का साइज उसके बाह्य व्यास से लिया जाता है। भाई अगर हम पाइप का व्यास नापें तो कैसे नापेंगे? पाइप का साइज हमेशा उसके इंटरनल डायमीटर को माप के ज्ञात करते हैं और ट्यूब को एक्सटर्नल डायमीटर नाप के ज्ञात करते हैं। पाइप मिलते हैं सदैव लंबाई में। घरों की वायरिंग में यूज होता है फ्यूज, उसका नाम है किट कैट फ्यूज। घरों की वायरिंग में जो फ्यूज यूज होता है उसे किट कैट फ्यूज कहते हैं। घरेलू आंतरिक वायरिंग में प्रयुक्त क्लीट वायरिंग। घरेलू आंतरिक वायरिंग में जो वायरिंग प्रयोग होती है वो क्लीट वायरिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो सस्ती और अस्थायी रूप से लगाने के लिए यूजफुल होती है। सबसे अच्छी वायरिंग कौन सी है? कंड्यूट वायरिंग। नीचे नहीं देख रहे हो? एक इधर एक लॉलीपॉप ऊपर से, ये इसे बोलते हैं पुश बटन या पुश बेल। पुश बटन पुश बेल चिन्ह है। विद्युत की मात्रा मतलब विद्युत का आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम या एम्पियर सेकंड। विद्युत की मात्रा किसे मापते हैं? कूलाम में या एम्पियर सेकंड में। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग इज द मेथड ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग में ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग जो होता है मेथड कैसा होता है? वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट, द करेक्शन फॉर सैग का करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि सैग से हमेशा पॉजिटिव एरर होती है।
जब सीढ़ियाँ जो दाहिनी या बाईं ओर 90 डिग्री पर, वह सीढ़ी जो दाईं ओर या बाईं ओर 90 डिग्री पर घूम जाती है उसे कहते हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर। भवन की डिजाइन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। रसोई के सिंक के लिए छोटे नाली के पाइप का आकार क्या होता है? 36 mm का डायमीटर होना चाहिए। जो रसोई का जो सिंक है ना, सिंक जहाँ पर तुम बर्तन धुलते हो, उस सिंक में जो नाली वाला पाइप होता है, उस पाइप का डायमीटर 36 mm का होना चाहिए। अपशिष्ट जल पाइपलाइन में क्या टेस्ट किया जाता है? न्यूमेटिक टेस्ट किया जाता है। तिरछे अक्षरों का सामान्य कोण 75 डिग्री होता है। ये चित्र दिख रहा है तुमको? ध्यान से देख लेना, रट लेना। देखो, इसे बोलते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग मशीन। सक्शन पाइप एक पंप से कहाँ जुड़ा होता है? इनलेट पर। सक्शन पाइप एक पंप से इनलेट पर जुड़ा होता है। एक सौ बीस डिग्री के कोण पर 3 समान व्यास वाले पाइपों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाई पीस का। वाई पीस से आप एक पाइपलाइन से 3 पाइपलाइन जोड़ सकते हैं। ठीक है। क्रॉस फिटिंग इज आल्सो नोन। क्रॉस फिटिंग को कहते हैं फोर साइड फिटिंग। ये चिन्ह किसका है? ये फ्यूज का है। फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह, क्या नाम इसका है? फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह। देखो, ये शाफ्ट कौन सी है बताओ? ये शाफ्ट है सिरेटेड शाफ्ट। इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका एक सिरा है, ऐसे करके बनी हुई है सिरेटेड शाफ्ट। ये कौन सी है? रेडियल रिप्स। और नीचे वाला चेन व्हील। कैसे पता कैसे बना हुआ है? ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे यहाँ तक आया है, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे। ये बना हुआ है, इसे बोलते हैं चेन व्हील। गोल है ना, व्हील जैसा। आगे की चिन्ह कौन सा है? हाथ में कड़ा पहनते हैं ना, तो वैसी आकृति का, इसे बोलते हैं स्प्लैंड शाफ्ट। नीचे वाला है स्नैप हेड, इसे स्नैप हेड बोलते हैं। कैसे बना है ये बताएं? ये बना ऐसे, स्नैप हेड ऐसे बना भाई, ये स्नैप हेड है। और स्नैप हेड जैसे ही बनता है ये भी कोनिकल हेड। कोनिकल में क्या, थोड़ा ऊपर ना कोन जैसा बन जाता है, शंकुआकार। ठीक है, ये ऊपर थोड़ा शंकुआकार बन जाता है, कोन, इसे बोलते हैं कोन हेड। और ये है काउंटर संक हेड। कैसे? ये फ्लैट होता है ऊपर से, फ्लैट। काउंटर संक हेड फ्लैट होता है ऊपर से, फ्लैट। और ये है, ये फ्लैट, ये पूरा फ्लैट होता है, फ्लैट हेड बोलते हैं इसको। ठीक है। अब ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है ये वाला, इसे बोलते हैं लेड और जिंक। शीशे का या जिंक का? भाई सिंपल सा रहता है इसमें, ऐसे करके। इसमें क्या रहता है? ऐसे 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 ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। साड़ी का चिन्ह, साड़ी का जो पल्लू होता है ना, वैसा लेड और जिंक का चिन्ह है, लेड और जिंक। अगला क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए निम्न में से किस प्रोजेक्शन सतह का यूज़ नहीं करते? भाई पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन के लिए किस प्रोजेक्शन का सतह का प्रयोग नहीं करते? वो है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का प्रयोग प्रोजेक्शन में नहीं करते। फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई प्रेशर हेड, तो वहाँ पर रोटरी पंप का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको डिस्चार्ज तो कम चाहिए और प्रेशर चाहिए हाई, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं रोटरी पंप। सिंगल स्टैक प्रणाली में कितने पाइप यूज होते हैं? एक। विषाक्तता के कारण किस पाइप का यूज नहीं करते? लेड पाइप का। ये चिन्ह दिख रहा है तुमको, चित्र, इसे बोलते हैं मूवेबल जॉ। इलेक्ट्रिक वायरिंग की 2 विधियाँ होती हैं। एक होता है जॉइंट बॉक्स सिस्टम, दूसरा लूप इन सिस्टम। इलेक्ट्रिक वायरिंग की 2 विधियाँ कौन सी हैं? जॉइंट बॉक्स सिस्टम और लूप इन सिस्टम। सरफेस लाइटिंग के लिए, मतलब सरफेस कह रहा, स्टेयर केस लाइटिंग, सीढ़ी की, आपकी सीढ़ी होती है स्टेयर, जीना, उस जीने पर आपको क्या करना है? वायरिंग करनी है। कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे?
सिंगल पोल टू वे स्विच इज यूज्ड। वहाँ पर सिंगल पोल टू वे स्विच प्रणाली का प्रयोग करेंगे। ये देखो, ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र, इसे बोलते हैं सॉकेट आउटलेट 6 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट का चिन्ह है। नेक्स्ट, चालकता की इकाई क्या होती है? सीमेन या मीटर। यदि एक अन्य बल्ब को सर्किट में जोड़ा जाए तो एक साधारण श्रृंखला सर्किट में एक बल्ब की चमक में क्या परिवर्तन होगा? चमक कम हो जाएगी। ये कह रहा है यदि एक अन्य बल्ब को सर्किट में जोड़ा जाए तो एक साधारण श्रृंखला सर्किट में क्या कंडीशन होगी? चमक कम हो जाएगी। डंपी लेवल अधिक यूजफुल है जब कई रीडिंग उपकरण की सिंगल सेटिंग से ली जाए। मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक बार सिंगल सेटिंग कर दी, एक बार सेट कर दिया, उसके बाद आप कई सारी रीडिंग ले सकते हैं, तो वहाँ पर डंप लेवल यूज़ किया जाता है। मतलब एक बार स्टेबल करो और सारी रीडिंग ले लो। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिकल जॉइंट एंड सक्सेसिव कोर्स। भाई सक्सेसिव कोर्स में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वर्टिकल जॉइंट की, उसे कहते हैं लैप। मतलब वर्टिकल जॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लैप कहते हैं खसके में। नेक्स्ट, ये चिन्ह दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल सीवर सेक्शन। सीवर का चिन्ह है, आधा सीवर है, सीवर आधा है, तो इसे बोलेंगे सेमी सर्कल सीवर सेक्शन। यहाँ देखो तुम, ये जो है ए बी डी, देखो ए बी सी डी एस लिखा हुआ है, लेकिन ये डार्क है बहुत, डबल अच्छे लिखे हुए हैं, डार्क देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ब्लैक। ये गोथिक लेटर, गोथिक में क्या थोड़ा मोटा लिखा जाता है। ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र में एक्स क्या दर्शा रहा है? ये हो जाएगा पाइप गाइड। कौन सी पंप संपीड़ित हवा द्वारा संचालित होती है? भाई कौन सी पंप है जो कंप्रेस्ड एयर से चलती है? वह एयर लिफ्ट पंप। इसको बोलते हैं रिड्यूसर। क्या बोलते हैं? रिड्यूसर। ये ऐसा होता है पाइप सा, ठीक है, ये पाइप होता है, इसे बोलते हैं रिड्यूसर। नेक्स्ट है, पाइप फिटिंग में हेम्प पैकिंग का यूज़ क्या है? हेम्प पैकिंग लीकेज को प्रिवेंट करती है, रोकती है। ये देखो चिन्ह फ्यूज़ का है, पढ़ चुके हैं। ये कास्ट आयरन का एल्यूमिनियम का है, देख लो। कास्ट आयरन एल्यूमिनियम क्या होता है? इसमें थोड़ा डार्क लाइन रहती है, बट सब इक्वल डिस्टेंस पे रहती है, एक सिंगल लाइन। कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम का। ये जो है रिवेट का चिन्ह, रिवेट का। कैसे बनाएंगे इसको? जैसे बनता है देखो, ठीक है। इसके बाद ऐसे ऊपर, नीचे भी ऐसे डॉट, अंदर प्लस का चिन्ह बना रहता है, रिवेट। और ये है पीतल का या कांसे का, ठीक है। कॉपर या ब्रॉन्ज या कॉपर, देख लो कैसे बनता है ये। इसमें क्या रहता है? एक डार्क लाइन, फिर एक डॉटेड लाइन, फिर डार्क लाइन डॉटेड लाइन, इसे बोलते हैं पीतल या कांसा। एक विमामान या किसी विशेषता से रिलेटेड जानकारी को जोड़ने वाली निरंतर पतली रेखा लीडर लाइन कहलाती है। एक विमामान या किसी विशेषता से संबंधित जानकारी को जोड़ने वाली निरंतर पतली रेखा कौन सी? कंटिन्यूअस थिन लाइन लीडर लाइन कहलाती है। किस प्रकार के पाइप फिटिंग में दो पाइपों की सामग्री एक पाइप में बहती है? तो लेटरल। किस प्रकार के पाइप फिटिंग में दो पाइपों की सामग्री एक ही पाइप में बहती है, उसे लेटरल सिस्टम कहते हैं, लेटरल पाइप फिटिंग। बाहरी चूड़ी वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैप का। क्षैतिज रन में क्लिप्स के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप कनेक्टेड रहते हैं पैरेलल। याद रखना, घरों में पंखा और लैंप को हम किस पद्धति से जोड़ते हैं? पैरेलल से जोड़ते हैं। मतलब तारों को पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर, पंखा का और लैंप का। ये दिख रहा है कंपाउंड एक्साइटेड शॉर्ट शंट जनरेटर। भाई जनरेटर मतलब जी हो गया, तो किसका चित्र हो गया ये? कंपाउंड एक्साइटेड शॉर्ट शंट जनरेटर। रट लेना इसको। किरचॉफ का वोल्टेज नियम संबंधित है तो आईआर ड्रॉप से और बैटरी ईएमएफ से। आईआर ड्रॉप्स, बैटरी ईएमएफ से। पैरेलल सर्किट की क्या विशेषता है? तो इसमें प्रत्येक घटक में समान वोल्टेज का होना। भाई पैरेलल में ये फ़ायदा है कि समान वोल्टेज बहता है हर एक प्रत्येक घटक में। नेक्स्ट है टू मेथड फॉर
कैलकुलेटिंग द रिड्यूस लेवल। भाई रिड्यूस लेवल को आर एल को ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होता है राइज एंड फॉल मेथड, दूसरा हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड। मेन सर्वे लाइन पर कुछ निश्चित बिंदुओं को जोड़ने की लाइन को टाई लाइन कहते हैं। जो मेन सर्वे लाइन होती है उस पर अगर कुछ निश्चित बिंदुओं को जोड़ने वाली लाइन जो होती है उसे टाई लाइन कहते हैं। ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम की क्षमता होती है 5 लीटर। जो देखा होगा लेटरिन जो करते हैं उसमें बटन दबा देते हैं तो ऑटोमेटिक फ्लश हो जाता है। जहाँ मैं रहता हूँ ना इस घर में भी फ्लश करने वाला बटन है, उसमें 5 लीटर पानी आता है। इसे बोलते हैं चित्र को साइड आउटलेट डाउन, ठीक। नीचे वाला कौन सा है, साइड आउटलेट अप। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। दोनों में अंतर ये है कि अप वाले में बीच में बिंदी है और इधर कटा हुआ है, और डाउन वाले में साइड आउटलेट सिंपल बना हुआ है। तीसरा कौन सा है, बेस एल्बो। एल्बो तो ऐसी बनती है, ठीक है। यह है डबल ब्रांच एल्बो। भाई एक एल्बो ऐसे बन गई, एक एल्बो ऐसे बन गई, ठीक है, दो बन गई डबल ब्रांच।